एरे में हमारे पास कुछ मेथड और हैं जो हम आगे बहुत यूज करते हैं, उनको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो मेथड है हमारे पास मैप, फिल्टर, फॉर ईच और रिड्यूस। ठीक है, 4 फंक्शन है जो हम लोग यूज करते हैं एरेज के। ठीक है, हर एक फंक्शन हमें डिफरेंट रिजल्ट देगा, हम देख लेंगे इनको कैसे यूज करें। ठीक है, क्या कर दूं? ठीक है, चले आगे। कोई एरे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, मान लो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन मैप, हमने लिखा a डॉट मैप। ठीक है, a डॉट मैप, और इसको हम पास करेंगे एक फंक्शन। इसको आप एक पास करोगे फंक्शन, जो फंक्शन हम अप्लाई करेंगे इसके हर एलिमेंट को। ठीक है, एरे के हर एलिमेंट को आप अप्लाई करोगे कोई फंक्शन। ठीक है, ठीक है, और वो फंक्शन जो रिजल्ट देगा वो आप स्टोर करा लोगे एक न्यू वेरिएबल। मतलब पहला एलिमेंट जैसे 1, आपने मान लो आप कह रहे हो कि एरे के हर एलिमेंट का मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, या इवन को ऑड कर देता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो कुछ भी हम इस फंक्शन के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, जो आप रिजल्ट परफॉर्म करोगे वो चला जाएगा बी में। मतलब आपने 1 को डबल किया, बन गया 2, तो बी का 0 एलिमेंट हो गया 2। 2 को आपने बना दिया 4, बी का फर्स्ट एलिमेंट बन गया 4। मतलब उसी पोजीशन में जो चेंज आप कर रहे हो एलिमेंट में वो जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को आप सेपरेट लिख के उसका नाम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये फंक्शन यहाँ का यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहीं के यहीं बना देते हैं। इस फंक्शन को आप 3 चीजें पास कर सकते हो। पहला एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जैसे 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा इंडेक्स, और तीसरा खुद एरे। ये तीनों चीजों को आपको अवेलेबल कराता है इस फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन आप इसको पास कर रहे हो उसमें आपके पास तीनों चीज अवेलेबल हैं, एलिमेंट, पोजीशन और खुद एरे। आप जिसको चाहो उसको यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हमने कहा रिटर्न एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, डन, हर एलिमेंट का डबल। ठीक है, और हमने इसको क्लोज किया। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपके पास 3 चीजें अवेलेबल हैं, एलिमेंट, उसकी पोजीशन और एरे खुद। अगर अब आप ये बी को प्रिंट कराओगे आपको आ जाएगा 2 4 6 8 10। डन, ठीक है। ठीक है, लेकिन सपोज आप ये कहते हो कि ऑड का डबल करो, इवन का ना करो। ऑड का डबल करो, इवन का डबल नहीं करो। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा इफ एलिमेंट परसेंटेज 2, इवन का करना है डबल, ऑड का नहीं। इवन का डबल करना है, ऑड का नहीं। तो हमने लिखा इफ एलिमेंट परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, मतलब इवन है तो रिटर्न कर देंगे एलिमेंट इनटू 2। लेकिन अगर ऑड हुआ तो भी तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने लिखा एल्स रिटर्न सिर्फ एलिमेंट। अगर आप एल्स के लिए कुछ रिटर्न नहीं करोगे तो उस केस में वो पोजीशन खाली रह जाएगी। ठीक है, मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना जरूरी है, अदरवाइज वो एलिमेंट नए एरे में ब्लैंक आ जाएगा। कोई डाउट?
ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप एक फंक्शन पास करो, वो फंक्शन ये एरे के हर एलिमेंट को अप्लाई करेगा, उस फंक्शन के अंदर से आप कुछ ना कुछ करोगे रिटर्न, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना जरूरी है। ठीक है, वो जो आप रिटर्न कर रहे हो वो सब चला जा रहा है इस बी। ठीक है, जो कुछ भी आप उससे रिटर्न कर दे रहे हो वो सब चला जा रहा है बी। ठीक है, तो मैप हम लोग यूज करेंगे बहुत ज्यादा रिएक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा रिएक्ट में मैप। फंक्शन नंबर 2 फॉर ईच। आप देखोगे फॉर ईच और मैप बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट मैप रिटर्न करता है हर एक पे कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करके आपको रिटर्न देता है। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, फॉर ईच कह रहा है कि आपको मैं वैल्यूज दे रहा हूं, लिखा फॉर ईच एक तरह से फॉर लूप है। ठीक है, फॉर ईच एक तरह से एक फॉर लूप। इसमें आप लिखोगे फंक्शन से वही चीज एलिमेंट इंडेक्स ए। ठीक है, अगर आपकी उंगलियां थकी हुई हैं तो आप EIA ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है पूरा पूरा नाम लिखो, तो मैंने पूरा पूरा इसलिए लिखा है आपको पता लग जाए कि पहली चीज क्या है एलिमेंट, दूसरी चीज क्या है इंडेक्स, तीसरी चीज क्या है ए। आप उनको कोई भी नाम दे सकते। ठीक है, EIA। ठीक है, ताकि हाथ हमारे फ्रेश रहे। ठीक है, आप इस फंक्शन के अंदर से इन वैल्यूज को जो यूज करना चाहते हो कर सकते। ठीक है, इसकी कुछ रिटर्न नहीं। ठीक है, इसकी कुछ भी रिटर्न नहीं। ठीक है, तो सपोज आपने इधर कोई वेरिएबल ले लिया सम, तो आपने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, सारे एलिमेंट का सम होगा, और इस लूप के बाद आप सम को प्रिंट करा। मतलब ये ऑलमोस्ट एक फॉर लूप है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते बट अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते, जो कुछ करना है आपको यहीं पे करना है। ये फंक्शन नंबर 3 वो है फिल्टर। ठीक है, नाम से थोड़ा पता तो लग ही रहा है हमें। ओह, एरे ही मिटा दिया, शुक्र इसने अंडू बना रखा है। फिल्टर तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये आपके लिए कुछ फिल्टर कर दे रहा है। ठीक है, सपोज इस एरे से आप निकालना चाह रहे हो और ठीक है, या आप निकालना चाहते हो, ये तो फिर वो सिंपल लॉजिक हो गया, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लगाना चाहोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे ए डॉट फिल्टर। ठीक है, इसको पास करेंगे फिर से फंक्शन। ठीक है, फिर से लिखा हमने फंक्शन, फंक्शन को फिर से वही चीजें पास है, एलिमेंट इंडेक्स एरे और यह। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू के लिए आप रिटर्न करोगे ट्रू, जो वैल्यू जिस एलिमेंट के लिए आप रिटर्न करोगे ट्रू, वो एलिमेंट चला जाएगा इसमें, और जो एलिमेंट के लिए आप रिटर्न करोगे फॉल्स वो मर गया। ठीक है, उसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको हर एलिमेंट के लिए रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एलिमेंट परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो आप इसको कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। मान लो हम इस एरे में से वो नंबर निकालना चाहते हैं जो प्राइम है, इस एरे में से हम वो नंबर निकालना चाह रहे हैं जो प्राइम। ठीक है, तो आप प्राइम नंबर का पूरा कोड यहाँ लिखो, मैं इसको क्लीन करता हूँ दोबारा से। ठीक है, पहले इतना क्लियर हो गया कि हर एलिमेंट के लिए आप रिटर्न कर रहे हो ट्रू या फॉल्स।
ठीक है, इसने पहले वैल्यू पास की ई में 1% 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो रिटर्न आ गया फॉल्स, इसने एलिमेंट को छोड़ दिया। इसने पास किया ई में 2, आपने लिखा 2% 2 डबल इक्वल टू 0 ट्रू, तो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो 2 चला गया सी। ठीक है, फिर आ गया 3, तो हर वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स। आपने कहा ट्रू, वैल्यू चलेगी सी, आपने कहा फॉल्स, वैल्यू छोड़। ठीक है, आप इसके अंदर से ये प्रिंट करा के भी देखो, आपको पता लग जाएगा ये तीनों चीजें क्या रिटर्न है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई करो और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई करो और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल करो, आपको पता लग जाएगा क्या वैल्यू आपको ये देगा। डन हो गया? एल्स में फॉल्स लगाना जरूरी है, कंपल्सरी है? हाँ छोड़ भी सकते है, एल्स में फॉल्स लगाना छोड़ भी सकते हैं, रिटर्न के ऊपर ट्रू ही कर देगा अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैथ में तो फॉर ईच में तो चाहिए होगा, फॉर इज में ट्रू फॉल्स तो लगाई नहीं। तो वो सर एल्स फंक्शन चाहिए होगा ना, एल्स सर एल्स में लगाएंगे तो वो एलिमेंट की जगह छोड़ देगा कोड में, फॉर ईच में। फॉर इज तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा मैप में। मैथ हाँ, मैप में तो रिटर्न जरूरी है, इसमें इसमें भी हर एलिमेंट के लिए जरूरी है रिटर्न में से लगा के देखो, छोड़ देना रिटर्न तो जरूरी है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न एलिमेंट के लिए बूलियन तो चाहिए चाहिए। ये है, आप एल्स अगर छोड़ दो तो चल जाएगा, मतलब आप सिर्फ लिख दो रिटर्न फॉल्स, ठीक है, ऐसे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर ट्रू ना रिटर्न हुआ तो डिफॉल्ट फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ये तो चल जाएगा। बट अगर रिटर्न फॉल्स ही ना लिखी तो डिफॉल्ट देखना पड़ेगा क्या करेगा, डाल के देखिए। ठीक है, जहाँ डाउट हो उसको ट्राई करें। ठीक है, अगर हम ये रिटर्न कर रहे हैं कि इसमें से हम प्राइम रिटर्न करें, तो नंबर आपके पास आ गया ये ई। ठीक है, आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया var k इज इक्वल टू 2 while k लेस देन ई। ठीक है, और हमने यहाँ लॉजिक लगा लिया इफ ई परसेंटेज k इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिवाइड हो गया इसका मतलब तो प्राइम नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। डन, हमने एक k वेरिएबल ले लिया, स्टार्ट कर दिया 2 से, पूरे नंबर तक का लूप लगा दिया, एलिमेंट तक का, 2 से लेके एलिमेंट तक, किसी भी पोजीशन पे अगर डिवाइड हो गया तो हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, और अगर पूरा लूप चल गया और फॉल्स रिटर्न ना हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। डन, पूरे वाइल के बाद हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू, क्योंकि अगर तो डिवाइड हो गया होता तो फॉल्स रिटर्न हो गया होता, नहीं हुआ इसका मतलब किसी से डिवाइड हुआ ही नहीं, तो आपने लिख दिया रिटर्न ट्रू। तो जो जो नंबर इसमें प्राइम होंगे, मान लो आपने ले लिया 21, 37, 47, 57, कौन कौन सा प्राइम है? 27, 37, 47, 57 प्राइम थोड़ी है, 19 into 3 59 तो लिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, डन, बता दूं। ठीक है, लास्ट एक फंक्शन और है, वो है रिड्यूस, वो देख लें। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है कि वो इस पूरे एरे को रिड्यूस कर देगा टू अ सिंगल वैल्यू, एरे को रिड्यूस कर देगा टू अ सिंगल वैल्यू, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, मान लो आपको एरे का निकालना है सम, या आपको एरे के सारे एलिमेंट्स को कर देना है मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ काम हम इसी में करते हैं, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस
एरे को रिड्यूस करके रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो आपने लिखा ए डॉट रिड्यूस, इसको पास है एक फंक्शन। इस केस में फंक्शन में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है लास्ट वैल्यू और एक है करंट वैल्यू। अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट वैल्यू क्या है और करंट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। और ये आ गया हमारी फंक्शन की ब्रैकेट और ये आ गई रिड्यूस की ब्रैकेट, ठीक है। तो रिड्यूस रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू, उसको हम इधर ले लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई डाउट, ठीक है। अब सपोज हमें निकालना है एरे का सम, हमें निकालना है एरे का सम, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले एल में पास करता है 0, एल में पास करता है 0, और करंट एलिमेंट क्या है, वो है 1, करंट एलिमेंट क्या है 1। हमने यहाँ से रिटर्न किया L प्लस सी, हमने यहाँ से रिटर्न किया L प्लस सी, तो 0 प्लस 1 बन गया 1। वो वैल्यू ये पुट कर देगा L में, ये हो गई हमारी लास्ट वैल्यू। अगली बार ये हो गया L1, C हो गया 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3, इसने 3 पास कर दिया L, फिर 3 प्लस 2 5, ठीक है। ऐसे जब पूरे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, C बचा ही नहीं, तो जो लास्ट वैल्यू जो जनरेट हुई होगी वो ये कर देता है रिटर्न, क्लियर, ठीक है। पहले स्टार्ट में L को ये लेता है 0, ठीक है, और C में आ गया 1, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि L ये स्टार्ट नहीं करे 0 से, बल्कि आप जो वैल्यू दे रहे हो उससे स्टार्ट करे, तो आप ये ब्रैकेट के बाद कॉमा डालो और वो स्टार्ट वैल्यू दे दो। मान लो आपने कहा 100, ठीक है, आपने कहा स्टार्टिंग वैल्यू है 100, तो L हो गया 100, 100 प्लस 1 101, L बन गया 101, C हो गया फिर 2, तो आपको इस बार सम आएगा 100 प्लस जो एरे का सम, डन, ठीक है। मतलब आप कॉमा डाल के ये फंक्शन के बाद, ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ बाहर नहीं कॉमा डाल दो, ठीक है, फंक्शन जहाँ खत्म कॉमा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप दे दोगे तो वो ले लेगा, आप नहीं दोगे तो जो 0 है वो ले लेगा, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करें, तो सारी एरे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें सिंगल रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है, सबका जोड़ तोड़ करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। कोई डाउट, ठीक है। तो फंक्शन हमने क्या क्या देख लिया, मैप जो एरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई करेगा फंक्शन और रिटर्न करेगा रिजल्ट, डन, ठीक है। फॉर ईच नो रिटर्न, जो भी आप हर एलिमेंट पे करना चाहते हो फॉर ईच के अंदर ही करना, ठीक है। तीसरा फिल्टर, आपको रिटर्न करना है फॉर ईच एलिमेंट ट्रू या फॉल्स। जो आप रिटर्न करोगे ट्रू वो रिजल्ट में जाएगा, जो आप रिटर्न करोगे फॉल्स वो रिजल्ट में नहीं, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस एरे टू अ सिंगल वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू कैसे निकलेगी, वो लॉजिक आपने इसी फंक्शन के अंदर, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब अगर आपको जो कुछ भी करना है उनके एलिमेंट्स को लेके वो उसी मेथड के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर आप फॉर ईच के इधर लिखोगे बी और प्रिंट करोगे बी, तो आपको आएगा अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि फॉर ईच कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। ये 4 मेथड आप एक बार सिंटेक्स पढ़ा के चल रहा है सर, बिना इसके भी चल रहा है, बट कंडीशन हमेशा ट्रू ही लगानी पड़ेगी, रिटर्न तब चलेगा, फॉल्स लगाना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हर एलिमेंट के लिए कुछ
कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूरी है। अगर आप इफ के लिए रिटर्न लिख रहे हो और एल्स नहीं लगा रहे, हम तो आप तो वो पूछ रहे थे ना, तो वो चल रहा है कि इफ कंडीशन लगा के उसमें जब रिटर्न थ्रो कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है। तो जो वैल्यू में वो इफ नहीं चल रहा उसमें क्या रिटर्न आ रहा था? कुछ नहीं है ना। जूस तो चाहिए है। सर सी क्या करता है? एल्फा को स्टोर कर रहा है वैल्यूज जैसे वहाँ सी क्या करता है? सी ये वैल्यू पकड़ रहा है क्या करके? सी में कुछ भी स्टोर हो सी में आपको ये वैल्यू दे रहा है ना, वो इंडेक्स वैल्यू डालते हैं ना एल में पुराना रिजल्ट जा रहा है। जैसे पहली बार एल में गया 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया आपने तो फिर से 0 हो गया, ठीक है। मान लो 0 प्लस लिखा था यहाँ, तो 0 प्लस सी में गया 1, ठीक है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू जा रही है ये दोबारा से इसी को पास हो जा रही है। जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो ये वैल्यू दोबारा घूम के फिर इसी को पास हो जा रही है जब तक सी है। जब सी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो ये जो लास्ट वैल्यू आएगी ये इसको चली जाएगी। जब कोई सी की वैल्यू नहीं बचेगी तो जो लास्ट वैल्यू बचेगी एल की वो चुप करके एफ में चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं बस। उस दिन हमने बनाया था फंक्शन और आपने उसको पास की थी दो वैल्यू जैसे a, b, ठीक है। एक बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा आर्गुमेंट b पास करना पड़ता है जो हम किसी केस में दे सकते हैं और किसी केस में नहीं भी दे सकते, ठीक है। सपोज हमने वो थर्ड आर्गुमेंट बना दिया c इक्वल टू कर दिया 2, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। आपने थर्ड पैरामीटर डिफाइन कर दिया फंक्शन को, वैल्यू दे दिया है 2। अब आप इस फंक्शन ऐड को कॉल कर सकते हो दो वेज। पहला आपने लिखा ऐड 1, 2, 5, ठीक है। तो 1 चला गया a में, 2 चला गया b में और 5 चला गया c में। केस नंबर 2 आपने लिखा ऐड 5, 3, बस थर्ड वैल्यू आपने दी ही, ठीक है। तो a में चला गया 5, b में चला गया 3 और c में चला गया है 2, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर तो यूजर वैल्यू दे दे तो वो वाली वैल्यू ले लेनी है, अगर यूजर वैल्यू नहीं देता तो इसने ले लेनी है डिफॉल्ट वैल्यू वो है 2, ठीक है। हैं? अगर तुम नहीं दोगे तो 2 उठाएगा, ठीक है। अगर तुम दे दोगे वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर से आप इसको करा लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, b, c, आपको पता लग जाएगा हर केस में क्या वैल्यू, ठीक है। आप दे दोगे वैल्यू तो आपकी वैल्यू, आप नहीं दोगे वैल्यू तो, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे लैम्डा फंक्शन, ठीक है। बहुत केस में हम लोग फंक्शन नहीं बनाते, हम लोग ये लैम्डा फंक्शन बनाते, ठीक है। 90% केस में हम लोग लैम्डा फंक्शन ही बनाते।